अगर तुम्हारी एज 18 से 25 के बीच में है, इवन 30 भी है, तो आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर तुम्हारी बॉडी 6 में से 3 साइन भी दे रही है तो तुम्हारा पुरुषत्व हार्मोन नीचे गिर चुका है। उससे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि पुरुषत्व हार्मोन होता क्या है। मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि टेस्टोस्टेरोन से दाढ़ी मूंछ आती है, आवाज में भारीपन आती है, हड्डी मजबूत होती है। ये सब तो ऊपर ऊपर की नॉलेज है, ये बातें तो दूध पीता बच्चा भी जानता होगा। मैं तुम्हें टेस्टोस्टेरोन के बारे में गहराई से बताऊंगा। टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी में 2 जगह बनता है, एक तो हो गया टेस्टिकल जहां 95% टेस्टोस्टेरोन बनता है, और दूसरी है एड्रेनल ग्लैंड्स जहां बाकी का टेस्टोस्टेरोन बनता है। अब बहुत लोगों को तो एड्रेनल ग्लैंड्स क्या होता है, कहाँ होता है पता ही नहीं होगा। एड्रेनल ग्लैंड्स एक ग्लैंड्स है, मतलब कि ग्रंथि। इस ग्लैंड्स में जरूरी हार्मोन बनता है और ये किडनी के ठीक ऊपर होता है। ये जो किडनी के ऊपर येलो कलर का है यही है, ये टोपी के जैसा लगा होता है। ये मेल बॉडी का इम्पोर्टेंट ऑर्गन में से एक है। अब बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन बनता क्यों है। देखो, नेचर ने मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इसीलिए दिया है ताकि पुरुष पुरुष की तरह बन सके, विच मींस कि नेचर खुद चाहती है कि सारे मेल मजबूत बने और सेक्स करके अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाएं। अब मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बनने के बाद बहुत तरह के बदलाव आते हैं। डिक और टेस्टिकल की साइज इंक्रीज होती है, स्पर्म बनता है, बहुत से बच्चे अचानक ग्रो हो जाते हैं और कुछ बच्चे धीरे धीरे ग्रो करते हैं। स्किन ऑयली हो जाती है, अगर स्किन ज्यादा ऑयली हुई तो पिंपल हो सकते हैं, इसीलिए बहुत से टीनएजर को एक्ने पिंपल होते हैं। बॉडी पर बाल आने लगते हैं और जहां बाल की ज्यादा जरूरत होती है वहां ज्यादा हेयर ग्रो होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बगल में, प्राइवेट एरिया के आसपास, चेस्ट पे, और उसके बाद तुम्हें भी पता होगा कि आवाज भारी होती है, दाढ़ी आती है, हड्डियां मजबूत होती है। वैसे मैं चाहूँ तो और ज्यादा टेस्टोस्टेरोन के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं लो टेस्टोस्टेरोन सिम्टम्स की। नंबर 1 है संभोग करने की इच्छा न करना या फिर कम होना। अगर तुम पहले कॉर्न या मास्टरबेट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाते थे लेकिन अब नहीं के बराबर, तो शायद तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करने के लिए तुम कॉर्न देखने लग जाना, नहीं, ये गलती नहीं करना। अगर तुम मेरी तरह नोफैप पे हो तो ये गलती मत करना। तुम कॉर्न देखने में इंटरेस्टेड तो हो, अंदर से मास्टरबेट और सेक्स करने की इच्छा भी है, लेकिन तुम अपनी सारी सेक्सुअल एनर्जी को अपने पर्पस पे लगा रहे हो, अपने गोल अचीव करने में लगा रहे हो। नंबर 2 है बॉडी में मसल नहीं बन रहा या बहुत धीरे धीरे मसल गेन हो रहा है। तुम वर्कआउट तो कर रहे हो, तुम्हारी डाइट भी सही है, लेकिन बॉडी में मसल नहीं चढ़ रहा। 3-4 महीने में एक आधा किलो ही मसल बन रहा है। इवन तुम्हारे जेनेटिक भी ठीक ठाक है, तुम्हारे पापा चाचा दादा की अच्छी बॉडी है लेकिन तुम्हारी नहीं, तो शायद तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है। नंबर 3 है स्टेमिना और स्ट्रेंथ कम हो जाना। हल्की ही रनिंग करते हो और कुत्ते जैसे हाँफने लगते हो, ज्यादा भी नहीं, 100-200 मीटर की ही दौड़ में तुम्हारी हेंकड़ी निकल जाती है। पहले जिस सामान को आसानी से उठा देते थे लेकिन अब उसे उठाने में तुम ही उठ जाते हो। अगर तुम सचमुच के मर्द हो ना तो स्टेमिना का ज्यादा यूज तो नहीं होता है हमारे लाइफ स्टाइल में। मैं ये नहीं बोल रहा कि जरूरी नहीं है, जरूरी है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है, लेकिन स्टेमिना का उतना यूज नहीं होता जितना कि स्ट्रेंथ का यूज होता है। अगर तुम पुरुष हो, मर्द हो, लड़के हो तो अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं खुद दुकान के ऊपर से पानी लाने जाता हूँ, उस जार में 20 लीटर पानी अटता है और 3 से 4 किलो का जार है। सो मैं डेली तो नहीं लेकिन एक दिन बीच करके 25 किलो के आसपास वेट उठाता हूँ और हर महीने 50 से 55 किलो की बॉडी घर लेकर आता हूँ और घर का गैस लाने मैं ही जाता हूँ, सो उसमें भी स्ट्रेंथ लगती है। ओके, अगर तुम्हारे अंदर स्टेमिना और स्ट्रेंथ की कमी दिख रही है तो शायद तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है। नंबर 4 है फेस पे ग्लो खत्म हो जाना या फिर कम हो जाना पहले की अपेक्षा। अगर तुम्हारे चेहरे पर ग्लो नहीं है, चमक नहीं है, पहले तो समझो कि ये 2 रीजन की वजह से हो सकता है। एक तो अगर एज ज्यादा हो गई हो तब, क्योंकि जैसे ही बॉडी 35 पार करती है तो फेस पे रिंकल्स आने लगते हैं, फेस का फैट बढ़ जाता है, फेस की स्किन लूज होने लगती है। और दूसरा कारण है लो टेस्टोस्टेरोन, जिसमें 35 से नीचे वाले मेल आते हैं जिसका टेस्टोस्टेरोन लो होता है, उसके फेस पे सब सही होता है, ना ही रिंकल्स होते हैं, स्किन भी टाइट होती है, मतलब सब सही होता है, बस जो फेस पे ग्लो चाहिए वो नहीं होता। अगर ये भी साइन तुम्हारे बॉडी में है तो शायद तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है। नंबर 5 है बॉडी और फेशियल हेयर कम होना। देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, पहले
बता देता हूँ फिर समझाऊंगा। अगर तुम्हारा दाढ़ी मूंछ और बॉडी पर बाल कम है तो शायद तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है। अब मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। देखो, मुझे नहीं लगता कि अगर किसी मेल के बियर्ड न आए तो उसका टेस्टोस्टेरोन लो होगा। हाँ, उसके पूरे बॉडी में हेयर कम है या हेयर फॉल हो रहा है तब मैं यकीनन कह सकता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन लो है। क्योंकि मेरी दाढ़ी बहुत कम आई है या समझो आई ही नहीं, तो क्या मेरा टेस्टोस्टेरोन लो है? नहीं, मेरे पूरे बॉडी पर बाल है जितना कि एक एवरेज टेस्टोस्टेरोन वाले मेल के बॉडी पर होता है। और जो मेरे बालों की क्वांटिटी और क्वालिटी है वो उन लोगों से ज्यादा ही है। मेरे बालों को 10 में से 4 लोगों ने कम्प्लीमेंट ही दिया है। सो मुझे नहीं लगता कि अगर तुम्हें बस दाढ़ी न आई तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो होगा। हाँ, अगर पूरे बॉडी में हेयर की क्वांटिटी नहीं है तो शायद तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो। नंबर 6 है मूड हमेशा खराब रहना और मोटिवेशन की कमी होना। अगर तुम 24 घंटे सैड रहते हो या फिर गुस्से में कि आज कोई भीड़ मत जाना मेरे से वरना उसकी जैसे तैसे कर दूंगा, हर टाइम चिड़चिड़ापन रहता है, कोई प्रोडक्टिव काम करने की बारी आती है तो मोटिवेशन नहीं मिलता है, कल करूंगा बोल के टाल देते हो। एक तो इसमें अगर तुम लेजी हो तो काम टाल सकते हो, लेकिन तुम सैड भी हो और गुस्से में भी रहते हो। किसी ने ट्रिगर करने वाली बात बोली और तुम इंस्टेंटली भड़क जाते हो तो शायद तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है। ओके, अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो या कुछ नया नॉलेज मिला हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।